ऐसा क्यों व्यवहार किया जा रहा है? और उसके बाद में क्या हुआ, थाना पे एफआईआर हुआ? सर थाना पर एफआईआर हुआ, लेकिन अभी कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। कोई क्या बोले प्रभारी? प्रभारी बोल रहा है कि अभी 2-4 दिन देखो फिर हम। और ज्यादातर मैं कह देना चाहता हूं कि इस्मानापुर के जो प्रखंड के जो थाना अधिकारी हैं, जो प्रभारी हैं, वो बिल्कुल ऐसा जातिवाद कर रहे हैं बहुत ज्यादा, क्योंकि अगर वो मामला नट जाति के साथ इसी गांव में हुआ ना बस पुलिस ही जैसे घूम गए लोग का लगे, जबकि मुखियाइन के घर में कई बात हो, मुखियाइन एक ठोप ना वैली जे का भइल ना भइल, मुखियाइन के घर के बात है, मुखियाइन के जाऊ। देखिए तनकी सा बाबू साहब लोग में तनकी सा झगड़ा हो जाता है, एक बाद में 2 मिनट में प्रशासन चलता आ तुरंते अरेस्ट कर देता, चाहे धर पकड़ खेदाई होके लगता। आ हमने के 1 हफ्ता हो गई जौन सीरियस बोल रहा है लोग उनको, और अभी तो एक को मारा हूँ, अभी और बारी बारी से मारेंगे, धमकी आ रहा है बार बार से सबके। जातिवाद बहुत अथी हो रहा है, और उसके बाद भी अभी हम लोगों को धमकी दिया जा रहा है। ये शासन और प्रशासन दोनों हम ही लोग का है। मतलब आज से औलाद ले बुतका अभी काटम सब होकम समुगायम सन, ऐसे धमकी दिया है। हाँ ऐसे धमकी दिया है। बता कौन जाति से है, कहाँ घर पड़ेगा, तो हम लोग बोले दुसाध जाति से हैं, बगनिया घर पर बोल रहे हैं माधव चो दुसाध हो गए, तू सब ये करेगा, हम लोग को हरण बजाएगा। उसके बाद हम लोग बोले क्यों नहीं बजाएंगे भाई। उसके बाद उसने चाकू से ताबड़तोड़ हमला करने लगा। उसके बाद हम लोग जिस देश में, इस देश का, भारत देश का राष्ट्रपति दलित को बनाया जाता है, यानी कि अनुसूचित जनजाति से बनाया जाता है, आदिवासी महिला को बनाया जाता है, उसी देश में अनुसूचित जनजाति के साथ में और इतना अत्याचार होता है। और हम बता दें कि अभी अब है तरैया विधानसभा में, जो कि सारण जिला में पड़ता है, और इसी जिले के अंदर में और इस तरैया विधानसभा क्षेत्र में कभी अनुसूचित जनजाति के साथ पानापुर प्रखंड में हो जाता है घटना, तो कभी ईश्वरपुर प्रखंड में हो जाता है। और इसी तरह की घटना इस पानापुर प्रखंड के ये बगडीहा गांव की ये घटना है। और बगडीहा गांव में इसी तरह के SC/ST लड़के के साथ में, मतलब कि अपनी जाति सूचक शब्द रख के गाली दिया जाता है और उसको फिर मारा भी जाता है, चाकू से वार किया जाता है उसके ऊपर। फिर भी प्रशासन कुछ नहीं कर रही है। लगभग आज 8 दिन हो गया, लेकिन 8 दिनों के अंदर में अभी तक कुछ सुनवाई नहीं हुआ, ना ही अरेस्टिंग हुआ, ना ही जांच हुआ। और इस मामले का जांच अभी तक कहां तक है, फिलहाल हम बातचीत करेंगे यहाँ से कि आखिर घटना में क्या सच्चाई है और आखिर वो घटना कैसे घट गई। तो मौके पर मौजूद आप थे? हाँ हम थे। क्या नाम हुआ आपका? प्रिंस कुमार। क्या घटना हुआ था, शुरू से हमें बताइएगा। हम लोग क्या मार्केट जा रहे थे, उसके बाद मार्केट में वहाँ पैसा लेना था जी। तो कहाँ जा रहे थे, कौन सा मार्केट जा रहे थे? बेलौर मार्केट जा रहे थे, पैसा लेकर के जाते हैं हम लोग। किससे पैसा लेने के लिए? अमित सिंह से। अमित सिंह से पैसा। तो बोले कि 2-3 दिन के बाद हम लोग पैसा दे देंगे। उसके बाद वो आगे खड़े थे, हम लोग हरन बजाए उसे। मतलब कि पैसा के लिए पहले गए तगादा के लिए, तो वो क्या बोले कि पैसा अभी नहीं, 2-3 दिन के बाद देंगे आपको। फिर उसके बाद में आप लोग पुनः फिर बेलौर मार्केट जाने लगे। उसके जस्ट 2-4 कदम आगे खड़े थे उस लोग। उसके बाद बोले कि हरन मैंने कौन लोग थे जानते हैं, उन नाम जानते हैं? हाँ नाम जानते हैं। कौन थे? प्रिंस कुमार सिंह, प्रीतम सिंह, उसका पिता राकेश सिंह, वो भी थे। हाँ। और 3 अज्ञाती लोग थे। तो हम लोग हरन बजाया। उसने बोला कि हरन क्यों बजा रहा है, तो हम लोग बोले कि रास्ता पर से हट जाइए। तो बोल रहे कौन जाति से है, कहाँ घर पड़ेगा, तो हम लोग बोले दुसाध जाति से हैं, बगनिया घर पर। बोल रहे माधव चो दुसाध हो गए, तू सब ये करेगा, हम लोग को हरन बजाएगा। उसके बाद हम लोग बोले क्यों नहीं बजाएंगे भाई। उसके बाद उसने चाकू से ताबड़तोड़ हमला करने लगा। उसके बाद हम लोग वहाँ से भाग गए, वो अथी हो गए। उसके बाद मतलब किस पे मारने लगा कि कौन? ताराचंद माझी पे। ताराचंद माझी पर चाकू से वार करने लगा। कौन? प्रिंस कुमार सिंह और प्रीतम, और मैंने वो सब लोग मिलकर साजिश से वो मारने लगे। और फिर आप कहाँ थे? वो वहाँ से भाग करके हम कुछ दूरी पर जाके देख रहे थे। उसके बाद उसको मार दिए। उसके बाद वो चले गए तो गए कपड़ा मांगे और किसी से, और गए हॉस्पिटल में। उसके बाद फ़ोन किए कि गाड़ी लेके आप आइए, हम लोग चलना है पानापुर हॉस्पिटल में। उसके बाद हम लोग गए यहाँ से। देखिए कि अपनी जाति बताने पर इसी तरैया विधानसभा में इस तरह की घटना होती है। और इसी माझी परिवार से इसी तरह की घटना ईश्वरपुर प्रखंड के रामपुर रटौली गांव में कुछ दिनों पहले ही बेरहमी से हत्या की गई, रोड पे घसीटा भी गया। और पता नहीं इस देश की प्रशासन व्यवस्था, बिहार की सुशासन व्यवस्था आखिर कहाँ है और कहाँ सोया हुआ है कि इसी तरैया विधानसभा में इस तरह की घटना आखिर क्यों हो रही है और आखिर अनुसूचित जनजाति के साथ ऐसा क्यों व्यवहार किया जा रहा है। और उसके बाद में क्या हुआ, थाना पे एफआईआर हुआ?
सर थाना पे FIR हुआ, लेकिन अभी कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। कोई क्या बोले प्रभारी? प्रभारी बोल रहा है कि अभी 2-4 दिन रोको, फिर हम करेंगे कुछ। अभी वो ताराचंद मांझी कहाँ है? वो पटना में है, पटना भर्ती है। कौन से हॉस्पिटल में भर्ती है? पटना शिवा हॉस्पिटल। शिवा प्राइवेट, हॉस्पिटल में भर्ती है। हाँ। क्या कंडीशन क्या है उनकी? अभी कंडीशन ठीक नहीं है, बहुत बुरा तरह है। बुरा तरह मतलब हाँ। कि कुछ नहीं कहा जा सकता है कि आगे क्या होगा, और आखिर उनके परिवार का भी देख रेख कौन करेगा? मतलब कि कहाँ सिर में चाकू लगा हुआ है, तीन सर में 3 बार मारा गया है। 3 बार चाकू लगा हुआ है। चाकू भी टूटा हुआ है उसी में 1.5 इंच का। आइए चाची, क्या बोलिए? हम भेजनी जे बबुआ जा साग सब्जी किन ले आवा, तो साग उनकी माता है ताराचंद? हाँ, हमकर माता है। तो साग सब्जी किने के लिए अब एक बाद में उ गइलन, तो अब उ का भइल ना भइल हम तो देखे नहीं गइल, जे का भइल ना भइल वही पर उ एथी भइल कि जे एक आमदी सही बात करत रहे, एक आमदी सही बात करत रहे, एक आमदी यहीं के पाछा से ठाड़ा होके आ एथी हो गइल, मार गइल। बहुत हमनी के बहुत प्रशासन बा जे हमनी के सुनवाई कोई बाबू नहीं के देख सकत कि जे हमनी के माने संख्या कम बा। हमनी के मतलब बा जे आज से औलाद ले बुतकाओ, अभी काटम सब होकम समुगाम सन। ऐसे धमकी दिया है? हाँ, ऐसे धमकी दिया है। बताइए कहाँ है प्रशासन भाई कि इनकी इस तरह से बेरहमी से मारा जाता है, प्रशासन कुछ नहीं करता है, ना ही अरेस्टिंग होती है, ना ही कोई पूछता है। और ऐसे कहते हैं मोदी जी की इस देश का राष्ट्रपति ऐसे दलितों को बनाया जा रहा है, अनुसूचित जनजाति से बनाया जा रहा है, आदिवासी लोगों से को बनाया जा रहा है, लेकिन क्या व्यवस्था है? इसी तरह की व्यवस्था है। अभी तक प्रोग्रेस देखे तो इस तरह की ये समस्या है। बोलिए। काल पुलिस से जा आके पूछलक है, जब मरुहानी घूमनी है हाँ। तहाँ से तो 2 गो यहाँ के लोग जाके वहाँ हो जो पड़ल सिवानी में चुरमुहानी, वहाँ जाके कहलक कि जे एथी का कहलक लोग का ना, तो पुलिस से ही जैसे भाग गई। वो लोग ना रहे ना कहाँ से भाग गई? एथी से वहाँ से दादा का घर तर से घूम गए, यही जे जाके हाँ एजवा के लोग जाके घेरलक, मंजू गरली एथी करे भैंस चरावे, तब जाके दौड़ल जाके सिवानिया मर तर बोल दलन सन का ना, बस पुलिस से ही जैसे घूम गए। लोग का लगे जबकि मुखियाइन के घर में कई बात हो, मुखियाइन एक ठोप ना वैली जे का भइल ना भइल, मुखियाइन के घर के बात है, मुखियाइन के जाऊ तो देखिए। और ये मुखिया जी के, अगर कह सकते हैं कि मुखिया जी के द्वारा अगर उनके घर के पास इस तरह की घटना होती है, अगर वो मौका वारदात पर नहीं आती है और इस मामला की जांच नहीं करवाती है, कहीं ना कहीं इसी पंचायत के वो प्रतिनिधि हैं और जांच नहीं करवाती है और इसमें सम्मिलित नहीं होती है इन लोगों को इंसाफ दिलाने में, तो कहीं ना कहीं उनका हाथ है। अगर हाथ नहीं है तो ये उस मामले का जांच करवाती है। और आप लोगों से मिलने आई कभी? मिलने के लिए कभी नहीं आई है यहाँ, नहीं पूछने भी नहीं आई मुखिया जी की क्या हुआ है। अब बात किए हैं कभी? नहीं सूचना तो उनको मिला ही होगा जब इतनी बड़ी घटना हुई। उनका घर का पास है तो सूचना नहीं मिला है, उनका घर का खुद उसको पड़ोसी भतीजा मारा हुआ है, चाहे उसको सूचना नहीं है, लेकिन यहाँ पूछने के लिए भी नहीं आई कि कैसा है कैसा बांधा नहीं है। वो मुखिया सरपंच मतलब कि मुखियाई जीतते ही वर्चस्व कायम। उनका घर का पास है तो सूचना नहीं मिला है, उनका घर का खुद उसको पड़ोसी भतीजा मारा हुआ है, चाहे उसको सूचना नहीं है, लेकिन यहाँ पूछने के लिए भी नहीं आई कि कैसा है कैसा बांधा नहीं है। वो मुखिया सरपंच मतलब कि मुखियाई जीतते ही वर्चस्व कायम, मतलब साम्राज्य कायम करने के लिए इस तरह की घटना और लोगों के अंदर में खौफ मतलब लाया जा रहा है और लोगों की अहमियत जो असलियत जो है वो दिखाई जा रही है। और बोल रहा है लोग उनको, और अभी तो एक को मारा हूँ, अभी और बारी से मारेंगे, धमकी आ रहा है बार से सब। जातिवाद बहुत अथी हो रहा है और उसके बाद भी अभी हम लोगों को धमकी दिया जा रहा है। जब शासन और प्रशासन दोनों हम ही लोगों का है, अब वो लोग क्या करेंगे? फिर भी हम लोग महादलित अनुसूचित जाति होने के कारण हम लोग को अभी दबाया जा रहा है, हमको धमकी दिया जा रहा है। हमारे दलित भाई बहनों के एथी के संबंध में अनेक प्रकार के अनेक तरह से अभी धमकी हम लोगों का मिल रहा है। बताइए कि आखिर कब तक ऐसा चलेगा और कब तक इंसाफ मिलेगा इन लोगों का। और ज्यादातर मैं कह देना चाहता हूं कि इस्मानापुर के जो प्रखंड के जो थाना अधिकारी हैं, जो प्रभारी हैं, वो बिल्कुल ऐसा जातिवाद कर रहे हैं बहुत ज्यादा। क्योंकि अगर वो मामला नट जाति के साथ इसी गांव में हुआ था, वो बगडिया में है ना संतोष नट, उनके साथ भी ये मामला हुआ। उनके द्वारा ये कहा गया, क्योंकि वो संतोष नट मुझे बता रहे थे कि अगर प्रभारी कह रहे हैं कि अगर मीडिया के सामने कुछ बोलोगे तो मैं तुम पर जितना बार बोलोगे मैं उतना बार FIR करूंगा। और इसी तरह यहाँ विधानसभा के और जनक सिंह जो है कि विधायक है, वो भी भाजपा के विधायक है और वो घटना जहां होता है मौका वारदात पर नहीं पहुंचते हैं। और ये रामपुर टोली में जो घटना हुआ,
चिराग पासवान तक आ गए, अमर आजाद आ गए, बड़े बड़े नेता आ गए उसको देखने के लिए, जानने के लिए, लेकिन यहाँ के वर्तमान जो विधायक है, जो स्थानीय विधायक है, वो पहुंचे नहीं। आखिर कब तक ये ऐसा अनुसूचित जनजातियों के लोगों पर ऐसा मतलब कि जुर्म होता जाएगा? क्या बोले? जी हम लोग बाजार गए, भेजे थे उनको, तो वो लोग पकड़ कर मारने, नहीं मैं उनकी भाभी हूँ। भाभी हैं? हाँ उनकी भाभी हूँ मैं। और वो लोग 3-4 चाकू मतलब दिमाग में मार दिए हैं, और प्रशासन के पास वो लोग बोले गए और प्रशासन आज तक कोई कार्रवाई नहीं की है। बताइए, और प्रशासन कह भी रही है कि शासन भी हमारा, प्रशासन भी हमारा, तो इन लोगों का इंसाफ कौन दिलाएगा? आखिर ये सरकार ये इस देश के वासी है कि नहीं है? इनके साथ ऐसा जुर्म क्यों हो रहा है और इनको इंसाफ मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? पता कि हमने का बाहर सुतो तनी सनी हो सकता है कि कहीं मार दिलो। सिंगनिया माई एगो स्थान बा पिपरा गांव का पूरब रोड में, वो यहाँ के लोग बैठा था। हो सकता है कि हमने के डेरा के हमने का बाहर रहता नहीं, कहीं चक्कू मार दे लो चाहे गोली मार दे लो, एक कौन एक सुनवाई नहीं। थाना विभाग बिक जाता, पैसा पर बिकता। ले जो भी थाना भी है, जो भी है, मुखिया सरपंच चाहे जो भी है, राजपूत है, हम लोग का कोई फेवर नहीं कर रहा है। हम लोग चिल्ला करके मरते हैं, इसका सुनवाई कोई नहीं कर रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे बताइए आप? कहीं क्या हमको लोग करेंगे? मतलब कि लोगों में अंदर इतनी मतलब कि वो डर हो गई है कि लोग मतलब कि जो जैसे पहले अत्याचार किया जाता था इन लोगों पर, जैसे पहला प्रताड़ना किया जाता था, किसी को कभी पकड़ लो, कहीं पकड़ लो, कहीं मार दो, उसी तरह फिर आज भी वैसा किया जा रहा है। बोलिए, क्या बोल रहे हैं? हम बोल रहे हैं जो हमारे जो भी जातिवाद पर जो भी हुआ है, तो हम प्रशासन से, सरकार से मांग करेंगे जो इस समस्या का समाधान करें। और सरकार कहती है जो हम गरीबों को सरकार, लेकिन इसमें गरीबों का कोई अति नहीं है। हम लोगों पर बहुत अत्याचार हो रहा है। सजोरा पंचायत, पानापुर प्रखंड, बेतावरा गांव और बगडीहा टोला है। हम लोग यहाँ के मूल निवासी हैं। जनप्रतिनिधि जो भी हैं यहाँ झांकी पारने तक भी नहीं आए। बताइए कि इन लोगों को इंसाफ कौन दिलाएगा? शासन भी उनकी और प्रशासन भी उनकी। तो क्या ये लोग मर जाएं? इन लोगों को कोई पूछने वाला नहीं है। आखिर कब तक ऐसा चलेगा? और मैं जिला अधिकारी से मैं कहना चाहता हूं कि पुनः इस मामला को जांच करे और जांच बैठाए और जांच बैठा कर पता करे कि आखिर वाकई में दोषी कौन है, और उस दोषी को जो है कि जो मतलब कड़ी से कड़ी सजा देने की प्रयास किया जाए। और इन लोगों को इंसाफ चाहिए, बस इंसाफ और इंसाफ चाहिए। पता नहीं इस SC ST लोगों को इंसाफ कब मिलेगा। 1 हफ्ता हो गई, अभी तक ले कोनो सुनवाई नहीं खे। जो हमने मर नहीं की जिया नहीं। प्रशासन के मतलब ई ना हो, तनकी सा बाबू साहब लोग में तनकी सा झगड़ा हो जाता है, एक बाद में 2 मिनट में प्रशासन चलता आ तुरंते अरेस्ट कर देता, चाहे धर पकड़ खेदाई होखे लगता। आ हमने के 1 हफ्ता हो गई जो उनकी सीरियस बा, वो लड़का के अभी तक हॉस्पिटल में पटना अभी तक सीरियस में बा, कोनो सुनवाई नहीं कि हम मरल कि जियल, ई कोन मतलब ना भइल। हमने का चाहे मर जाई चाहे जी। तो चलिए, हम आपको दिखा रहे थे सुशासन सरकार में जो समांतवादी व्यवस्था वाले लोग हैं, उन लोगों की अत्याचार।